का नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार होश में नहीं है, उनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। नीतीश सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि कुछ चंद लोग सरकार चला रहे हैं। इनका कहना है रिचार्ज अधिकारी हैं और 2-4 उनके जो नेता हैं वो लोग सरकार चला रहे हैं। उन लोगों ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव का ये बयान है और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि आप खुद देखिए कि पूरा बिहार परेशान है, तो नीतीश कुमार होश में नहीं है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। कुछ लोग जो है वो सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। ऐसे बयान तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार को लेकर के दिया गया है। और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं, जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार को लेकर के ऐसे बयान देना सियासत को सुलगा दिया है। चूंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कह दिया होश में नहीं है, वो सरकार नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान से सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव में संस्कार की कमी है, तो जेडीयू ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। कौन किसको हाईजैक कर दिया या पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। सच यह है कि तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद जी को हाईजैक कर लिए हैं। लालू जी को बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कहा जाता है सिर्फ लालू जी वही रटी रटाई बात बोलते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, वह आपकी अहंकार की भाषा है। अहंकार में रहे हुए व्यक्ति ही इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। नेता प्रतिपक्ष हताशा में अब मुद्दा विहीन और तथ्यहीन बात करने लगे हैं और मुझे तो लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया है और हार मान लिया है। नेता प्रतिपक्ष जैसे अपने पिता को कैद करके, बड़े भाई के जगह को हथिया करके और अपने नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, उसी तरह से दूसरे को सोचते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक अनुभव का अभाव है। दुर्भाग्य ये है कि बिहार के मुखिया भी अब बीमार हो चुके हैं, जो अपने सोच समझ से बिहार सरकार को चला नहीं पा रहे हैं। उन्हें मंत्रा जैसे लोग सलाहकार मिल गए हैं, जो बिहार की उन्नति, प्रगति, बिहार की समरसता को ठिकाने लगाने में बिल्कुल पड़े हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं। आज पटना सदर के एसडीएम, डीएसपी, एडीएम प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे। प्रशासन इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को बीपीएससी दफ्तर ले जाना चाहता था ताकि उनकी बात बीपीएससी अधिकारियों से करवाई जा सके, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। गर्दनीबाग धरना स्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 11वें दिन भी जो अभ्यर्थी हैं उनका अनशन और धरना लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन की एक टीम यहां पहुंची थी और छात्रों को कहा गया कि एक डेलीगेशन जो है वो चलकर बीपीएससी से वार्ता करे ताकि इस पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीपीएससी से किसी भी वार्ता की बात को इनकार कर दिया और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही वो वार्ता करेंगे।
बीपीएससी से वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए आप लोग किससे करना चाहते हैं? सर देखिए, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। कल उनका जो बीपीएससी का आयोग है, कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई री एग्जाम नहीं लेंगे, तो फिर उनसे हम क्यों बात करें? हमारी बातें नीतीश कुमार से है, आप नीतीश कुमार से मिला लीजिए, हम बातें रख लेंगे। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? बीपीएससी का जो एग्जाम कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर रात में आकर बोल दिए हैं कि मैं एग्जाम किसी भी हालत में नहीं करवाऊंगा। जब आप स्वतः कह चुके हैं ये बात, तो फिर कहने का क्या मतलब? आपके पास जाने का क्या मतलब है? सर ये छात्रों का डिमांड एकदम जायज डिमांड है सर। नहीं है वो तो ठीक है, सीएम इंटरफेयर कर सकते हैं क्या ऑटोनोमस बॉडी के मामले में? ये कहना प्रशासन करता है सर, सर वी द पीपल। सर 67 में सीएम साहब स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के कैंसिल किए थे, तो 70 में क्यों नहीं कर सकते हैं? सबको यहाँ पता है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, सबको पता है, सब यहाँ कमीशन का छात्र है, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं है कि कमीशन का छात्र। अभ्यर्थियों का मानना है कि सीएम इंटरफेयर कर सकते हैं, वो सीएम, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि जयकृष्ण पटेल, क्योंकि बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सीएम चाहे तो इंटरफेयर कर सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सीएम के पास ये पावर है। हालांकि प्रशासन जो कह रहा है कि ऑटोनोमस बॉडी में सीएम का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बहरहाल अब दोनों के बीच जो है इस मामले को लेकर मामला जो है फिलहाल वार्ता की जो बात थी वो टल गई है। अब देखना होगा इसका समाधान कहाँ निकलता, लेकिन फिलहाल कोई डेलीगेशन बीपीएससी जाने को तैयार नहीं है और यही कारण है प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीएम के पास जाने के लिए छात्र आमादा हैं। अब इसका क्या निराकरण निकलता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। छात्रों ने बीपीएससी से बात करने की मांग को ठुकरा दिया है। अब इस पर पटना जिला प्रशासन का बयान सामने आया है। एसडीएम ने कहा है कि प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है ताकि अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान किया जा सके। एसडीएम ने कहा है कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और उससे बात करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रिफ्यूज नहीं, अभी बात करने के लिए भेजा है हमने अपने मजिस्ट्रेट और एसएचओ को, एसएचओ साहब को। वो आकर बताएंगे क्या उनका डिसीजन था। उनको हमने टाइम दिया था, उसके बाद हम लोग पता चलेगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग को जो करना है और उचित स्टेप जो हम लोग को दिखेगा वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात करें, मुख्यमंत्री से मिलने की बात करो। हमने वहाँ भी क्लियर किया था कि ये दोनों एक अलग एंटिटी है, तो उसमें इंटरफेरेंस की बात आ जाती है। तो जो भी है बीपीएससी स्वतः अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और सक्षम प्राधिकार भी इसमें है वो। और जैसे पूर्ववत एग्जाम में बोला जा रहा है इनके द्वारा कि बीपीएससी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैंसिल किया गया 67 बीपीएससी, बट बीपीएससी नहीं रिलीज किया था वो स्टेट की कैंसिल किया जाए। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुए कोचिंग संचालक गुरु रहमान को आज गर्दनी बाग थाने में बुलाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में गुरु रहमान ने बताया है कि 3 जनवरी तक उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अभी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो पूछताछ के बाद में पुलिस ने गुरु रहमान को छोड़ दिया है। गुरु रहमान को पुलिस ने निर्देश दिया है कि आप 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो गुरु रहमान को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। इसके बाद पूछताछ किया गया गुरु रहमान से, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको एक निर्देश दिया गया है कि आप धरना स्थल पर 3 तारीख तक नहीं जा सकते हैं। गर्दनी बाग थाने से आखिरकार गुरु रहमान निकल गए हैं। गुरु रहमान आपको बुलाया क्यों गया था? बुलाया गया था इसलिए कि ये आरोप था कि आप लड़का को भड़का रहे हैं और अगर चीटिंग का कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि लड़कों को ना मैं भड़का रहा हूँ ना कोई चीटिंग का मेरे पास प्रमाण है। मैं सिर्फ और सिर्फ बापू सभागार में, बापू परीक्षा भवन में जो अव्यवस्था फैली उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि जब अध्यक्ष महोदय ने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा, तो फिर अगर ये 12,000 बच्चों का दोबारा परीक्षा ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नहीं होगा तो कौन उपाय करेंगे? आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि औरंगाबाद में भी बीपीएससी का जो एक एग्जाम हुआ था उसमें एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी और उसमें एग्जाम हुआ था, तो आप नॉर्मलाइजेशन क्यों मान रहे हैं इसको? नॉर्मलाइजेशन इसलिए मांग रहे हैं कि 12,000 बच्चों का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो आप दीजिएगा नहीं, उनको उनके लिए क्वेश्चन अलग होगा। अगर उसी तरह क्वेश्चन दीजिएगा तो लड़का फाड़ देगा, अगर टफ दीजिएगा तो लड़का के साथ दिक्कत है, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। पुलिस ने क्या कहा है आपसे कि आप
नहीं आए गर्दनीबाग? नहीं, पुलिस ने ये नहीं कहा है। जो ये एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब ने जो नोटिस तैयार किया था, उस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 तारीख को फिर आपको आना है और 3 तारीख तक आप धरना स्थल पर नहीं जानेंगे। ये क्यों आपसे कहा गया? ये इन लोगों को लग रहा है कि मैं ही भड़का रहा हूँ या सब लोग भड़का रहे हैं, इसलिए। आप भड़का रहे हैं छात्रों? नहीं, मैं छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूंगा। रद्द होनी चाहिए परीक्षा 100%, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बिल्कुल गुरु रहमान ने कह दिया है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों को जो भड़काने का आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है। देखना होगा, अब गुरु रहमान ने अपनी सफाई दे दी है, उनको थाने से छोड़ भी दिया गया है। अब इस पूरे मामले में कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। पटना एडमिनिस्ट्रेशन जो इस पूरे मामले में फिलहाल सख्त दिख रहा है और कोचिंग संचालकों को कहा गया कि वे गर्दनीबाग धरना स्थल पर नहीं पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र जो है इससे उत्तेजित हो जाते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार किया है और कहा है कि बिहार के छात्रों को अब आरजेडी के नौकरी वाले आंदोलन से सीखने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी पार्टी 90 से 2005 तक बिहार में सत्ता में रही। उस दौर में कितनी नियुक्तियां हुई और नियुक्तियों के लिए क्या क्या पापड़ लोगों को बेलने पड़े, और सबसे बड़ा शानदार कारनामा तो उनके पूरे परिवार पर पहले से दर्ज है कि नौकरियों के बदले पैसे और जमीन लेने के उन पर अनेक लोगों ने आरोप लगाए। तो कम से कम परीक्षाओं का जो राजद मॉडल है उससे बिहार के छात्रों को सीख लेने की जरूरत नहीं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंत्री नीरज बबलू ने निशाना साधा है और कहा है कि तेजस्वी बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं बचा उनके पास और इसीलिए वो छात्रों को भड़का रहे हैं। क्या करेंगे, बेरोजगार आदमी है और जो बेरोजगार हो जाता है उनका यही काम रहता है कि कहीं न कहीं जनता को बहकाना, छात्रों को बहकाना, उनको गुमराह करना, अफवाह फैलाना। तो इन लोगों का मुख्य काम है अफवाह फैलाने का। ये लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, छात्रों को भड़काने में लगे हुए हैं। हम तमाम लोग छात्र से आग्रह करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, अफवाह पे ध्यान न दें, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी शामिल हुए हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। इधर प्रशांत किशोर का कहना है कि वो अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के आंदोलन में वो शरीक होंगे, अभ्यर्थियों की आवाज बनने के लिए प्रशांत किशोर तैयार हैं। अब देखिए, प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं प्रशांत किशोर। इसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना से बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट हुए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से पत्र लिखकर के गुहार लगाई। कहा टाई ब्रेकर के साथ 1 और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हुए। शिक्षा विभाग जल्द जारी करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हजारों अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर आकर के फंसे। मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। वैकेंसी की तुलना में लगभग 25% कम हुआ है रिजल्ट। तो अब देखिए, जो अभ्यर्थी हैं गुहार लगा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से पत्र लिख करके इन्होंने गुहार लगाई है। कहा टाई ब्रेकर के साथ 1 और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि 1 और 2 नंबर से जो लोग जिन लोगों को बाहर हो गए हैं अब वो लोग गुहार लगा रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लाखों की संख्या में टीआरई 3 में अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में और निश्चित रूप से सभी को उम्मीद यही थी कि रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो 87,774 वैकेंसी में 66,300 रिजल्ट ही जारी हुआ है। ऐसे में 25% जो सीटें हैं वो खाली रह गई है और टाई ब्रेकर पर यानी कटअप के आसपास बॉर्डर पर आकर हजारों अभ्यर्थी फंस गए हैं जो असफल हो गए। ऐसे अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री और इसके साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक से लगातार गुहार लगा रहे हैं और सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक ही अभ्यर्थी के 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ गए हैं और उसके साथ साथ जो 1 to 5 में ही पास कर गए, 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, उन मल्टीपल रिजल्ट पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी जो टाई ब्रेकर वाले होंगे,
लेकिन अगर 5 से 10 हजार रिजल्ट भी आयोग अगर जारी कर देता है शिक्षा विभाग के निर्देश पर, तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने की जो एक तरह से उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह पत्राचार शुरू हुआ और देखना यह है कि अभ्यर्थी अब इसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है इनकी और ये लोग अब गोलबंद होने लगे हैं कि अब सरकार TRE 1 की तरह जो है TRE 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि अभ्यर्थियों का सपना जो है वो टूट गया है। लक्ष्मी, लेकिन रजनीश, लेकिन कट ऑफ भी तो अनिवार्य होता है। कट ऑफ अगर क्रॉस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनको सफलता मिलेगी फिर? बिल्कुल, अभ्यर्थी यही मानते हैं, लेकिन जो मल्टीपल रिजल्ट की बात है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 1 to 5 में पास किए हैं वही अभ्यर्थी 6 to 8 में भी पास कर गए हैं, 9, 10 में भी पास कर गए हैं, तो ये मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक अभ्यर्थी को 3 रिजल्ट आ गया है। ऐसे में कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं क्योंकि वो सीटें खाली रह जाएगी। तो जो खाली हुई सीटें हैं उसके एवज में ये लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई विषयों में कट ऑफ हाई चला गया है और उसकी वजह से ये लोग असफल हो गए हैं और मल्टीपल के बदले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। लक्ष्मी, तो आगे क्या इस पर संज्ञान लिया गया है बीपीएससी की तरफ से? देखिए, आयोग के चेयरमैन हो, परीक्षा नियंत्रक हो, उनसे मेरी बातचीत हुई है और इससे पहले भी उन्होंने इशारों में कहा था कि आयोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर शिक्षा विभाग निर्देश देता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है तो शिक्षा विभाग का पत्र आते ही आयोग जो है इस पर एक्शन लेगा और निश्चित रूप से काउंसलिंग के तुरंत बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग अगर गाइडलाइन जारी करे और निर्देश जारी करे तब। लक्ष्मी, तो क्या लग रहा है रजनीश, शिक्षा विभाग की नजर है इस पर? देखिए, अभी शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के पास लगातार आवेदन पहुंचा है। हालांकि अभी वरीय अधिकारी ACS के सतत कई अधिकारी अभी छुट्टी पर हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 2 तारीख के बाद बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ले सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। चलिए, बेगूसराय से एक बड़ी खबर देखिए। बीपीएससी अभ्यर्थी सुसाइड का ये मामला, छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर के अब आयशा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। सरकार के खिलाफ दरअसल नाराजगी है इनकी और इसीलिए सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। तो आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी सुसाइड का ये मामला है। सोनू नाम का एक अभ्यर्थी जिसने सुसाइड कर लिया। अब ऐसे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आयशा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन है आयशा। अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पूरे बिहार में छात्र संगठन आयशा, बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, उसके लिए आज हम लोग सड़क उतरे हैं। बीजेपी कोर कमेटी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास में हुई। बैठक को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि संगठन में जिला अध्यक्षों का चयन के साथ साथ आयोग, निगम और बोर्ड के मसले पर चर्चा हुई। इन नाम का जो पैनल आया है उसमें कौन से जिला अध्यक्ष उपयुक्त होंगे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत फिर से जिला कोर कमेटी को बताया जाएगा और अंतिम रूप आज दिया जा रहा है। और इस तरह करके हम जो है 15 जनवरी तक जो है प्रदेश परिषद की बैठक कराएंगे और प्रदेश परिषद की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लोगों का चयन होकर के हम लोग वहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शामिल हों।